ओके, पिछले क्लास में हमने इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग टू और मोर स्ट्रेट लाइंस शुरू कर दिया था और होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि कोई भी सेकेंड डिग्री का जो होमोजेनियस इक्वेशन होता है वो हमेशा दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड कोइंसिडेंट, एंड तीसरा जो केस होता है वो होता है इमेजिनरी। तो हमने ये भी वहां पे देखा था कि जो सेकेंड डिग्री के होमोजेनियस इक्वेशन होते हैं वो जिन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होके ही पास करता है। तो जब इमेजिनरी वाला केस होता है तो उस सिचुएशन में भी ओरिजिन वो रियल पॉइंट होता है जिस पे दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ओरिजिन वो एक रियल पॉइंट है जहां की दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। अब चलिए, अब देखिए बहुत से बच्चों को जिनको फैक्टर करने में प्रॉब्लम होती है। अब फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि किसी का परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स जैसे आप एक्सपीरियंस होंगे तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आप आसानी से कर लेंगे, बट बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स आएंगे टफर सिचुएशंस में जिनको करने में जो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स होते हैं या जो एक्सपीरियंस्ड टीचर्स भी होते हैं उनको भी परेशानी होती है। ठीक है, बट अब आपने ये देखा था कि जब सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन हम लिख रहे थे तो उसी इक्वेशन को हम फैक्टर कर रहे थे और उसको फैक्टर करके जो उसके लेफ्ट साइड का जो इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन होता था, चलिए इसको मैं दिखा के समझाता हूं। सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है? जनरली ax स्क्वायर प्लस 2hy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाले साइड को यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन को हम फैक्टर कर रहे थे और जो दो फैक्टर्स आ रहे थे उन्हीं दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी से 0 के बराबर कर दे रहे थे। तो अल्टीमेटली जो हमें दो इक्वेशंस मिल रहा था वही दोनों इक्वेशंस दोनों पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशंस होता था। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि अगर फैक्टर करने में दिक्कत हो आपको तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। पिछले क्लास से आपको याद होगा जब हमने इसको फैक्टर किया था तो हमें मिला था ax प्लस hy प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ab इंटू ax प्लस hy माइनस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। यही दोनों फैक्टर्स मिले थे। सो हमारा जो स्ट्रेट लाइन हो रहा था दोनों जो कि इस सिंगल इक्वेशन में रिप्रेजेंटेड था वो दोनों स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन क्या हो रहा था? ax प्लस by प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by माइनस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, होमोजेनियस इक्वेशन जो है सेकेंड डिग्री का, जिसको आपको फैक्टर करने में परेशानी हो रही हो, तो you just have to remember these two equations because these are the two equations which represented the straight lines denoted by this single equation। तो आप अगर ये दोनों इक्वेशंस याद रखते हैं और अगर आपको फैक्टर करने नहीं आ रहा है, जो कि संभव है किसी टफर सिचुएशंस में हो सकता है कि ऐसा हो, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को याद रखिए। आपका a का वैल्यू आपको यहां से पता चल जाएगा, b का वैल्यू यहां पता चल जाएगा और h का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो आप दोनों इक्वेशंस आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए आज सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को जो पिछले क्लास में हमने करा था उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। उन प्रॉब्लम्स को बनाने के बाद हम लोग आज शुरू करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, चलिए अब ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग टू और मोर स्ट्रेट लाइंस, इस टॉपिक को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम पहले बनाते हैं। फाइंड
find the pair of straight lines represented by the following equations सबसे पहला है 33x स्क्वेयर माइनस 71xy माइनस 14y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दूसरा है x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देख के थोड़ा सा आपको आश्चर्य भी हुआ होगा। x स्क्वेयर प्लस 2xy sec थीटा प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। चलिए इसके बारे में, इसको बनाने के बाद डेफिनेटली चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहला है, इसमें एक चीज और लिख लीजिए आप, ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ, ऑल्सो फाइंड देयर एंगल। आप समझ ही जाइएगा तो इतना मैं क्यों कर रहा हूं। ऑल्सो फाइंड देयर एंगल। ठीक है, सबसे पहले है हमारा 33x स्क्वेयर माइनस 71xy माइनस 14y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ये तो बड़ी आसानी से फैक्टर हो जाएगा। और अगर बहुत से ऐसे बच्चे हो जो एकदम फैक्टराइजेशन अभी जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करा है, तो वो दोनों इक्वेशंस को याद रखिए। वहां से आपका a का वैल्यू है ये 33, a क्या है x स्क्वेयर का कोफिशिएंट, b क्या है y स्क्वेयर का कोफिशिएंट यानी कि माइनस 14, और h क्या है जो 2h है, 2h वो क्या है माइनस 71। यहां से h फाइंड कर लेंगे आप और उसमें सब्स्टिट्यूट करके दोनों इक्वेशंस आप निकाल लेंगे, बट ये आसानी से फैक्टर हो जाएगा। देखिए 33x स्क्वेयर और ये क्या हो जाएगा 42 और 4 46, 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 77 और 6 यानी कि माइनस 76xy प्लस 6xy माइनस 14y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से हम कॉमन ले लेंगे 11, तो क्या आएगा 3x, 11x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 7y। यहां से हम कॉमन ले लेंगे 2y तो आ जाएगा 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज 11x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। सो हमारा जो दो इक्वेशंस है वो कौन कौन सा है, एक तो ये और एक ये। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल भी। अब एंगल का फॉर्मूला आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप फाइंड कर लीजिए। इसका स्लोप क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस 11/2। हाँ, ये y इज इक्वल टू माइनस 11/2 होगा। इस इक्वेशन से हम देखेंगे तो y इज इक्वल टू 3/7। तो इसका स्लोप क्या है, ये x है, ये भी x है। m1 है हमारा माइनस 11/2, m2 है हमारा 3/7। तो आप निकाल लेंगे। एंगल क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एंगल होता है उसका टेंजेंट क्या होता है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। बट हमें एक और फॉर्मूला पता है जो कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। क्या होता है, मान लीजिए थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो टेंजेंट क्या होगा उस एंगल का, टेंजेंट उस एंगल का क्या होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। यही होता है ना। चलिए h स्क्वायर क्या है आपका, h
स्क्वेयर। अब देखिए यहां पे h स्क्वेयर करिएगा तो आपका 71/2 आएगा, इसका स्क्वायर करना होगा। आपको लगे कि ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो रहा तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। मैं यही फॉर्मूला लगा के निकाल देता हूं, 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ, अब देखिए यहां से 2h इज इक्वल टू क्या है आपका -71, तो h इज इक्वल टू -71/2। ये नेगेटिव साइन को मत भूलिएगा आप कभी, ठीक है। यहां तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन कहीं कहीं आप दिक्कत में पड़ जाइएगा। 71/2 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a कितना है आपका 33, b कितना है आपका -14 यानी कि +14, ऐसा कर सकते हैं। a प्लस बी यानी कि 33 प्लस -14 यानी कि 33 और -14 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए भाई 2 ऊपर में क्या कर लेते हैं, 71 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 7 7 49 1 4 0 और ये हो गया 5 5 0 4 1 5 0 4 1 प्लस 462 डिवाइडेड बाय ये हो गया 9 और ये हो गया 1 यानी कि 19। चलिए ये हो गया आपका 19। इस 2 को हम इस वाले 2 से काट सकते हैं। आप कहिएगा कि ये 2 कहाँ से आया, यहीं से आया, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। एलसीएम 2 से लेके इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। और 1/4 होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इस 2 से इस 2 को फिर हम काट देंगे। चलिए ये कितना आ गया हमारा 8 5041 प्लस 8 24 16 और 2 18 डिवाइडेड बाई 19। अब जो भी आपको जोड़ घटाव करने पे यहाँ पे आएगा, कितना हो गया आपका 9 4 4 8 8 और 6 डिवाइडेड बाई 19, ठीक है। ये आपका आंसर यहां से इस मेथड से आ रहा है। अब अगर इसको आपको मैच कराना है कि क्या ये जो मेथड है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, उस मेथड से हमारा आंसर क्या आ रहा है वो भी देखना अगर चाहें तो हम देख सकते हैं। इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं कि सब ठीक है ना। यहाँ पे सब ठीक ही लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है नहीं। 14 3 42 42 और 46 इंटू 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। 8 24 16 2 18 19 8 1 9 4 4 8 8 और 5 1 6, ठीक है। यहाँ से इतना आ गया मेरा। यहाँ से देखते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। m1 कितना है आपका -11/2, m2 कितना है आपका -3/7 और 1 माइनस 33 इंटू m1 इंटू m2 है ना। m1 कितना है आपका, ये हो जाएगा +11/2 इंटू 3/7, ठीक है। नीचे हमारा 19 नहीं आ रहा है क्या, एक बार फिर से यहाँ पे मैच करा लेते हैं। यहाँ तो 19 आ रहा है हमारा। यहाँ देखिए एक बार स्लोप थोड़ा, y इज इक्वल टू -11/2, y इज इक्वल टू -11/2 होगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से y इज इक्वल टू 3/7 होगा, ये भी ठीक है। तो -11/2 है, देखिए यहाँ पे एक प्लस है ना, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। कितना हो गया ये, यहाँ देखिए ऊपर से आ गया मेरा -77
-6 डिवाइडेड बाई, नीचे से तो आपका -19 दिख रहा है। गुड, यहां हो गया आपका 3 7 6 13 और 7 1 8 बाई 19, नीचे ऊपर से नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। तो इस मेथड से 83/19 आया। ये मेथड कौन सा लगाया आपको याद है? इस वाले इक्वेशन से m1 निकाल लिया, इस वाले इक्वेशन से m2 निकाल लिया, तो tan थीटा क्या होगा? अगर थीटा एंगल है दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2। अब 83 का आप स्क्वायर देखेंगे तो यही आएगा, देख लीजिए 83 9 24 24 64 और 2 66 9 8 6 2 8 और 6 6 8 8 9। तो दोनों मेथड से आपने देख लिया कि एक सेम चीज आता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप ये लगा दीजिए या वो लगा दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको आसान लगे, ठीक है। चलिए, इस केस में ये वाला थोड़ा आसान पड़ जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ा कम है, वहां पे स्क्वायर रूट आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आप काम करते हैं, इस तरह से निकालते हैं क्वेश्चंस को, इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए, अब दूसरा प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको ये तो पता है कि जो सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होता है वो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, बट दिस इक्वेशन इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन एट ऑल। ये थर्ड डिग्री का इक्वेशन है और सिंगल वेरिएबल में है, एक्स में है सिर्फ। अब ऐसा नहीं है कि 2 डिग्री का इक्वेशन ही सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेटली डिग्री 2 है इसलिए 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट डिग्री अगर ज्यादा हो, अब ये होमोजेनियस नहीं है लेकिन ज्यादा डिग्री का इक्वेशन है, तो इस केस में 3 स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे, हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो देखिए कैसे। तो कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो उनको क्या होता है कि वो होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री वाला देख लेते हैं, उसके बाद हर प्रॉब्लम में वो होमोजेनियस इक्वेशन लगाते हैं। नहीं, जब भी इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हुआ हो तो आप देख लीजिए कि ये होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि इसके जितने भी टर्म हैं सारे टर्म में एक्स वाई का जो पावर है उन पावर का सम सेम नहीं है। यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे x और y का पावर मिला के होगा 2, यहाँ पे y का पावर 2, सब में 2-2 पावर है वेरिएबल्स का टोटल, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो दिस इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ एनी डिग्री एट ऑल। ये तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री था, लेकिन हम देखेंगे कि ये थर्ड डिग्री का इक्वेशन है और ये 3 स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। अब जब भी इक्वेशंस सेकंड डिग्री के होमोजेनियस नहीं होके, जब भी सेकंड डिग्री का इक्वेशन या उससे ऊपर का इक्वेशन, उससे ऊपर वाले डिग्री का इक्वेशन होमोजेनियस नहीं होके, अब जहां तक होमोजेनियस का सवाल है तो देखिए अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के लिए लगता है। अगर होमोजेनियस इक्वेशन फोर्थ डिग्री का हो तो ये नहीं कि उसमें भी आप यही सब कुछ लगा के अपने आंसर को फाइंड करिए, उसके बारे में बाद में हम लोग डेफिनेटली चर्चा कर सकते हैं, बट अभी आपने पढ़ा है सिर्फ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो जब भी ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आप यूज करिए तो रीचेक कर लीजिए कि आपका इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री का है या नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस इक्वेशन, अब ये इक्वेशन थर्ड डिग्री का है, तो जब थर्ड डिग्री का या फोर्थ डिग्री का या फिफ्थ डिग्री का कोई इक्वेशन होता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां तो करेगा 3 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन एवरी केस, हर केस में ऐसा संभव नहीं होता है। चलिए देखते हैं थोड़ा आगे, हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। जब भी इस तरह का आपके पास कोई इक्वेशन हो, इसका फैक्टर आपको समझ में नहीं आ रहा, ये तो बड़ा आसान है तो फैक्टर हो जाएगा, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो याद रखिए जो ये कांस्टेंट वाला टर्म है ना, इसके फैक्टर्स को आप सेलेक्ट कीजिए। अब -6 है, 6 का फैक्टर कौन कौन सा होगा?
2, 3 और 6 भी इसका फैक्टर होगा क्योंकि 6 से एक बार में कट जाएगा। अब -6 यहां पे है तो यहां पे प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस। सबसे पहले ट्राई करते हैं 2 या 3 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x के जगह। क्या कर लेते हैं, 2 -2 या 3 या -3 को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि आसान होगा। मान लीजिए 3 को मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 27x³ माइनस 6 × 9 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू यहां x रखूंगा यानी कि 3 रखूंगा तो हो जाएगा 33 और यहां -6 कितना आ रहा है 27 माइनस 54 यहां कितना 11 इंटू 3 है ना प्लस 33 माइनस 6 यही है 27। हाँ ठीक तो है, ये भी ठीक है। यहां पे प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। चलिए ठीक है, अब ये कितना आ रहा है हमारा 27 और 33 60, 54 और 6 -60, ये कट के हमारा 0 आ गया। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए 0 हो जाए, किसी भी यहां पे किसी भी 2 3 तीनों जो ये 6 या -6 का तीनों जो फैक्टर है उसमें से कोई भी रख के आप देखिए, अगर किसी को रखने से 0 आ जाए दैट मीन्स अब यहां पे 3 को रख के हमने देखा तो ये 0 आ गया, दैट इज ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर आ गया। दैट मीन्स अगर आपको फैक्टर थ्योरम याद हो तो x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ इसका, इस वाले साइड का, यानी कि x³ - 6x² + 11x - 6 इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर x - 3 होगा। ये हमने कंफर्म कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि x - 3 से इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इसको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। चलिए डिवाइड करके भी देख लेते हैं। ये जाएगा आपका x² से, x³ - 3x², कोई दिक्कत, माइनस प्लस, ये हो गया -3x² + 11x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम अगर -3x रख देंगे और इस -3x से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3x² + 9x माइनस प्लस, ये कैंसिल, 11 में से 9 गया तो 2x - 6। नाउ अब साफ साफ हमें दिख रहा है कि अगर यहाँ पे +2 कर दें तो ये 2x - 6 और ये खत्म होके इसकी कहानी हम खत्म कर देंगे। तो हमारा ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया, x - 3 × x² - 3x + 2 के बराबर आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को आप आसानी से फैक्टर कर लेंगे, x² - 2x - x + 2 दैट इज x - 3 × x - 2 × x - 1 हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसको आप कितना लिख सकते हैं, x - 3 x - 2 × x - 1 = 0। काम खत्म, आपका 3 स्ट्रेट लाइन आ गया। एक आ गया x - क्यों तीनों स्ट्रेट लाइन्स है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कब करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पे जो इसको सेटिस्फाई करेगा और जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा और जो इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी कि इसको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो भी कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई करेंगे सारे पॉइंट्स के, उन सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह इसके लिए भी, उसी तरह इसके लिए भी। तो ये 3 स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने देखा। अब देखिए जरा, अब ये तो हो गई एक मेथड की बात। अब इसको देख के ही फैक्टर आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए x³ - 6x² प्लस इसको लिखेंगे 9x + 2x - 6 = 0। यहां से x कॉमन लेंगे, x² - 6x + 9 + 2 कॉमन लेंगे, x - 3 = 0। x - 3 का होल स्क्वायर + 2x - 3 = 0। कितना आ गया,
x माइनस 3 कॉमन लेंगे, आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वही चीज आ गया, बस यही आएगा। So if you are able to just see the factor, then you don't need to find out any single factor of this expression. You just apply this particular method and factorize it. There is no problem. But अगर आपको किसी सिचुएशन में दिक्कत हो कि इसको फैक्टर करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो जिसमें लास्ट में कांस्टेंट हो, आगे भी और बहुत सारे मेथड्स हैं वो मैं बताऊंगा आगे, बट यहां के लिए लास्ट में जो भी कांस्टेंट हो उसका फैक्टर देखिए और जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें से कोई एक आप चुनिए और रख के देखिए कि किसको रखने पे ये एक्सप्रेशन इसके बराबर यानी कि 0 के बराबर आ जा रहा है। और याद रखिए हमेशा इज इक्वल टू ये 0 होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और इस तरह से ये स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये बस ये जो एंगल फाइंड करने के लिए मैंने कहा है, ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें 3 स्ट्रेट लाइंस है ना, एक ये एक ये एक ये तीनों स्ट्रेट लाइन साफ साफ दिख रहा है कि पैरेलल है एक दूसरे के साथ, तो इसके लिए तो हमें देखना ही नहीं है। जब भी एंगल फाइंड करने के लिए आपको कहा जाए तो आप ध्यान दीजिए कि आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच के 2 स्ट्रेट लाइंस का बीच का एंगल फाइंड करना है, 3 स्ट्रेट लाइंस के बीच का तो नहीं हो सकता है एंगल, तो याद रखिएगा। तो इस पर्टिकुलर चीज में ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब ये तीनों स्ट्रेट लाइंस क्या है, तीनों स्ट्रेट लाइंस इतना इज इक्वल टू 0, इतना इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तीनों स्ट्रेट लाइंस ऐसे स्ट्रेट लाइंस है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। ये वाला जो लाइन है ये y एक्सिस से 3 डिस्टेंस पे है, ये वाला जो लाइन है y एक्सिस से 2 डिस्टेंस पे है, और ये वाला जो है y एक्सिस से 1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। मतलब जो x कोऑर्डिनेट होगा इन तीनों पे वो हमेशा सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, क्योंकि अभी मैं एट द मोमेंट लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं और अभी लाइव क्लास ले भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है उतना इक्विपमेंट मेरे पास अभी है नहीं, इसीलिए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं फ्यूचर में जल्दी से जल्दी लाइव क्लास भी शुरू कर सकूं, ठीक है, तो वो भी मैं कर दूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन था ना, अच्छा चलिए मेरे पास है वो लिख लूंगा मैं। चलिए तीसरा क्या था प्रॉब्लम, तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है हमारा x स्क्वायर प्लस 2xy सेक थीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों जो ये तो सीधा साधा है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री का, तो यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2xy सेक थीटा, और यहां जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 2y सेक थीटा, तो 2y सेक थीटा का हाफ करेंगे, आया कितना, y सेक थीटा। अब y सेक थीटा का होल स्क्वायर जोड़ देंगे यानी कि y स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और घटा भी देंगे, डेफिनेटली जब जोड़ा है तो घटाना तो पड़ेगा। और अंत में है हमारा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन तीनों को आप देखेंगे तो ये हो गया मेरा x प्लस वाई सेक थीटा का होल स्क्वायर, और यहां से अगर आप y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 माफ करिए आ जाएगा। ये हो गया x प्लस वाई सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए भाई x प्लस वाई सेक थीटा आपका कितना आ गया, प्लस माइनस वाई tan थीटा। अब एक इक्वेशन क्या होगा, इसलिए द
टू equations of the straight lines required are, एक क्या होगा यहां से, एक प्लस वाला हो जाएगा यानी कि x प्लस वाई sec थीटा इज इक्वल टू y tan थीटा एंड x प्लस वाई sec थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई tan थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देयरफॉर मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं पहले, x प्लस वाई सेक थीटा इज इक्वल टू वाई टेन थीटा। अब यहां तक भी करके छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ सकते हैं, लेकिन साइन कॉस में चेंज कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि x कॉस थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। कॉस कॉस नीचे से कट जाएगा, ये हो गया x कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई कॉमन लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस 1। ये एक इक्वेशन हो गया। उसी तरह से इसको अब जब आप देखेंगे इस वाले को, x प्लस वाई सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई tan थीटा, तो सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे होगा x cos थीटा प्लस y इज इक्वल टू माइनस वाई साइन थीटा, यानी कि x cos थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई साइन थीटा प्लस 1। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइंस। अब आप एंगल नहीं निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे m1 का वैल्यू आप यहाँ से नहीं निकाल लेंगे, मैं सिर्फ m1 और m2 का वैल्यू बता रहा हूँ, आप इसको फाइंड करिए खुद से। ठीक है, m1 क्या हो जाएगा, m1 यहाँ से हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1, और m2 यानी कि ये यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1। सब्स्टिट्यूट करिए, आप फाइंड करिए, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए, ओके, सो दैट्स इट। तो आपने देखा कि कोई भी जो होमोजेनियस इक्वेशन होता है सेकंड डिग्री का, वो हमेशा दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। और दोनों स्ट्रेट लाइंस कौन कौन से किस तरह के हो सकते हैं? पहला केस ऐसा हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइंस रियल हो, डिस्टिंक्ट हो। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि रियल और कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट क्यों? क्योंकि हमेशा वो दोनों स्ट्रेट लाइंस ऑरिजिन से होके क्रॉस करते हैं। तो जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, क्यों ये बात कर रहा हूं वो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, अरे नहीं होगा, एंगल क्या होता है दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। तो जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या है, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट क्यों? क्योंकि दोनों भाई ऑरिजिन से होके पास कर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे वो, इसीलिए कोइंसिडेंट है। ठीक है, कोइंसाइड कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, वो एक ही लाइन में बदल जाएगा। और एक और केस हो सकता है जहां की दोनों स्ट्रेट लाइंस इमेजिनरी होंगे, और उस केस में भी कभी पूछा जाए कि क्या उस केस में दोनों स्ट्रेट लाइंस किसी रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? डेफिनेटली। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट? दैट पॉइंट इज द ऑरिजिन। चलिए, तो ये हो गई हमारी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की बात। अब हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अब आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था कि जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइंस होता है, a1x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2y प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट करके एक दूसरे के साथ जो एंगल्स बनाते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, उन दोनों एंगल्स का डेफिनेटली बाइसेक्टर होता है। और उन बाइसेक्टर्स का इक्वेशंस हमें पता है कि क्या होता है, हमने करा था इस चीज को।
अब चूंकि कोई भी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है और दोनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन पे इंटरसेक्ट भी करता है, दैट मीन्स यहां भी तो बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का। उन्हीं बाइसेक्टर्स का इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आसान है, टफ नहीं है, और इससे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, प्रॉब्लम तो है नहीं है। टू फाइंड द इक्वेशंस टू द bisectors of the straight lines represented by the, अच्छा यहाँ ए कर लीजिए, by द ही लिखिए, by the equation, to find the equations to the bisectors of the straight lines represented by the equation, चाहे यहाँ पे कर दीजिए represented by the homogeneous equation of the second degree given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। ठीक है, चलिए अब ये इक्वेशंस जो बाइसेक्टर्स का है इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम फिगर वाला तरीका देखते हैं, उसके बाद जो एक और तरीका है जो बिना फिगर के है उससे भी देखेंगे। फिगर वाला इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा समझाने के लिए सही है। चलिए भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया। यहां पे मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मेरा यहां पे इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है। दूसरा स्ट्रेट लाइन मेरा इस तरह से है। कोई दिक्कत? चलिए इसको मान लेते हैं हम ओ ए बी। डेफिनेटली एक बाइसेक्टर तो इस वाले एंगल का होगा, ये वाला, और एक बाइसेक्टर ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसका होगा, ठीक है। यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा। इसको आप अगर इधर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मान लीजिए कि ये जो लाइन है ओ ए, ये θ1 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ओ बी जो है ये θ2 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब चलिए इस बाइसेक्टर को मान लीजिए P, इसको Q, OP एंड OQ। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है, चलिए ओके। सबसे पहले ये देखिए, आपको याद होगा
कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो m1 इज इक्वल टू जो यहां के लिए tan थीटा 1 है, यानी कि OA जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा आपका यहां से, अभी आपको नहीं पता है, मान लेते हैं m1 इज इक्वल टू tan थीटा, m2 इज इक्वल टू tan थीटा 1, tan थीटा 2, m2 इज इक्वल टू tan थीटा 2, m1 इज इक्वल टू tan थीटा 1। ये दोनों स्लोप्स हैं किस स्ट्रेट लाइंस के, एक तो OA का, एक OB का। ओके, अब मान लीजिए कि ये जो इक्वेशन है ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए OA का इक्वेशन y इज इक्वल टू m1x और OB का इक्वेशन y इज इक्वल टू m2x। m1 m2 का वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ। हमने पिछले क्लास में ये देखा था, फाइंड किया था कि जो m1 प्लस m2 आ रहा है वो कितना है -2h/b, और m1 इंटू m2 जो आता था वो कितना आता था a/b। ये याद है? अगर नहीं याद है तो आई थिंक यू शुड वॉच दिस थिंग्स इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 15। ओके, तो ये चीज आपको पता है। चलिए भाई थोड़ा सा लिख देते हैं, लाइंस तो आपको पता है, चाहे इसको भी लिख देता हूं। सपोज द स्ट्रेट लाइंस, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 जो गिवन दिया हुआ है, द स्ट्रेट, मैं थोड़ा ज्यादा आज स्लो पढ़ा रहा हूं जानबूझ के, ठीक है, हर चीज को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं। अगर ये स्टाइल आपको नहीं पसंद हो कि इतना स्लो नहीं करना है तो आप मेरे से कहिए, मैं और फास्ट भी जा सकता हूं, ठीक है ना। मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो करता हूं चीज़ों को मैथ्स में, ताकि सब कुछ समझ में आए आप लोगों को। ये नहीं कि फटाक फटाक एकदम फटर फटर बोलते जाओ और करवाते जाओ। चलिए, नाउ सपोज द स्ट्रेट लाइंस represented by 1 b y minus m1x is equal to 0 and y minus m2x is equal to 0, ठीक है। then we know that m1 plus m2 is equal to क्या है, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इज इक्वल टू, ये क्या है, किसके बराबर, -2h/b, एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू a/b। इतना तो हमें पता है। OA का इक्वेशन मान लेते हैं, ये जो है ये हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x, और ये जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू m2x, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सपोज कर लिया ऐसा, आप किसी को कुछ भी सपोज कर लीजिए, इट्स अप टू यू। नाउ अब एक चीज देखिए, नाउ एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB, क्योंकि भाई OP क्या है, एंगल BOA का बाइसेक्टर है। ओके, एंगल POA, इस वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल POX माइनस थीटा 1, अब ये क्यों कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, इज इक्वल टू एंगल POB। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल BOX माइनस एंगल POX, ऐसा कर सकते हैं। एंगल BOX क्या है, थीटा 2, और एंगल POX को एक तरफ ले आइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 एंगल POX, और थीटा 1 थीटा 2 को एक तरफ ले जाएंगे तो आपका थीटा 1 ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर थीटा 2।
आ गया। उसी तरह ऑल्सो आपने ध्यान रखना है कि आपने एंगल POX को निकाला है, यानी कि ये बाइसेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ। अब आपको क्या करना है, इस वाले बाइसेक्टर का भी एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ। तो एंगल QOX क्या हो जाएगा भाई ये? अब याद रखिएगा, किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस का जो एक्सटर्नल और इंटरनल बाइसेक्टर्स होता है वो हमेशा एक दूसरे पे राइट एंगल पे होता है, यानी कि 90 डिग्री बनाता है एक दूसरे के साथ, यानी कि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, एंगल QOP। दिस इज अ थ्योरम इन प्लेन जियोमेट्री दैट आई थिंक you all have remembered. If not, you have to remember it now. चलिए, तो एंगल QOX क्या हो जाएगा? एंगल QOP प्लस एंगल POX। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा? चलिए भाई, हो सकता है ऐसा। QOP हमारा 90 डिग्री है और POX यहां से क्या आया है? θ1 प्लस θ2। लेकिन ध्यान दीजिए, एंगल POX इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 है, तो इसको अभी POX ही रहने दीजिए। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इंप्लाइज 2 एंगल, यहां कर दीजिए, इसलिए 2 एंगल QOX इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 2 एंगल POX हो जाएगा 180 डिग्री प्लस, अब इसको θ1 प्लस θ2, क्योंकि 2 एंगल POX इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। चलिए, अब हमें आगे बढ़ना होगा, इसको इरेज भी करना होगा। ओके, चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ब्लू वाला पेन क्या हुआ मेरे पास। सबसे पहले मान लीजिए कि इन दोनों में से कोई भी बाइसेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये थीटा मान लीजिए या फिर इसको थीटा मान लीजिए, दोनों में से कोई भी थीटा मान लीजिए, ठीक है। अब हमें इक्वेशन ऐसा निकालना है जो एक ही में इंक्लूड हो, एक ही इक्वेशन में हो और दोनों बाइसेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे। तो मैंने मान लिया कि थीटा वो एंगल है विच थीटा इज द एंगल दैट ईदर ऑफ द बाइसेक्टर्स OP एंड OQ मेक्स विद द एक्सिस x इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। चलिए, इसको लिख सकते हैं, suppose theta be the angle that either of the bisectors OP and OQ makes with the positive x axis। ऐसा कर सकते हैं ना। चलिए, now theta is the angle that either of the bisectors OP and OQ makes with the positive x axis। अब मान लीजिए कि also suppose x and y be the coordinates of any point on either बाइसेक्टर, दोनों में से किसी बाइसेक्टर पे हो। चलिए, अब थोड़ा मुझे इरेज करना होगा। कर दूं? ये सारा कुछ तो हो ही गया है हमारा, तो यहां से कुछ करना नहीं है, इसका अभी काम है, तो इसको रहने देते हैं। नाउ देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई होगा। कैसे होगा? अब ये मान लीजिए थीटा एंगल है, इसी बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ध्यान दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि y डिवाइडेड बाई x, अरे y बाई x, y डिवाइडेड बाई x। उसी तरह इस पे भी अगर कोई पॉइंट x
y हो, तो आपको याद है ट्रिगोनोमेट्री से tan थीटा और tan दिस एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि y बाई एक्स दोनों ही सिनारियों में होगा, दोनों ही बाइसेक्टर के लिए y बाई एक्स होगा tan थीटा इज इक्वल टू। नाउ इसको ऐसे ही रहने दीजिए। नाउ tan, अब हमें क्या करना है, tan एंगल POX, ठीक है, tan एंगल POX या tan एंगल QOX कोई भी देखते हैं, tan एंगल POX या tan एंगल QOX दोनों में से कोई भी देखते हैं। चलिए ये देखते हैं tan एंगल POX क्या है, tan थीटा है, tan थीटा, POX tan थीटा है, ये तो हमें पता है। बट अब tan थीटा का हमें फॉर्मूला निकालने में दिक्कत होगा भाई, लेकिन tan 2 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि जो 2 थीटा है यानी कि 2 एंगल POX या 2 एंगल QOX वो क्या है, अब देखिए QOX के केस में tan 180 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2, जब tan 2 थीटा रखेंगे QOX के, मतलब tan 2 एंगल QOX, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, tan 180 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2। tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, वेयर थीटा इज एनी एंगल, तो tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan 180 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इस केस में। और इस केस में भी अगर यहाँ 2 थीटा हमने रख दिया है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 एंगल POX इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो है ही, इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नाउ यहाँ से tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 divided by 1 minus tan theta 1 into tan theta 2 is equal to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta। आगे बढ़ते हैं, इसका काम हो गया है, ये मुझे याद है। तो tan theta 1 plus theta 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2h by b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 1 माइनस a बाई b इज इक्वल टू 2 tan थीटा 2y बाई x 1 माइनस y स्क्वायर बाई x, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसको भी काट देते हैं, इसका भी काम हो गया हमारा। ये क्या हो जाएगा हमारा 2h, अब देखिए 2h बाई बी और नीचे भी b रहेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h बाई a माइनस बी, माइनस कॉमन लेके a माइनस बी कर देंगे, ऊपर के माइनस से और नीचे के माइनस से एक दूसरे को दोनों काट देंगे, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो एक x तो नीचे वाला इस वाले सिंगल x से कट जाएगा और ये x ऊपर चला जाएगा, तो 2yx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस b इज इक्वल टू, ये दो काट दीजिए, एक्स वाई बाई एच। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। याद रखिए, आसान सा इक्वेशन है, आपको याद रखना है। अब ये देखिए सेकेंड डिग्री का है और होमोजेनियस भी है, तो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इन दोनों बाइसेक्टर्स को OP और OQ को। ठीक है, अब मैंने अपने तरफ से जितना स्लो में जा सकता हूं उतना स्लो में जाके आपको इसको मैंने कोशिश करी है समझाने की। आपको समझ में आया हो तब आप बताइएगा, और अगर आपको ये चाहिए कि मैं अपने टीचिंग स्टाइल को फास्ट कर दूं तो वो भी मैं कर सकता हूं, वो भी बताइएगा।
ठीक है, जिस तरह से आप में से ज़्यादातर लोगों को सहूलियत हो, जस्ट टेल मी, आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली दैट फॉर यू ऑल। ठीक है, बट इट इज माई स्टाइल टू बी स्लो, अ लिटिल स्लोअर जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स वैसा ही सब्जेक्ट है, हर चीज को थोड़ा सा आराम से एक्सप्लेन करने के लिए। अगर वैसे नहीं करूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, दैट्स द रियलिटी, खास करके नए स्टूडेंट्स को। ठीक है, और स्लो बताने में आपको भी थोड़ा सा मजा आएगा कि चलिए भाई एक एक चीज हम समझ रहे हैं, क्योंकि स्लो बताना इतना आसान नहीं है। या आपको लगता होगा आसान है, आसान नहीं है, क्योंकि स्लो बताते बताते कितनी चीज ऐसी होती है ना जो कि मैं गड़बड़ कर देता हूं। फास्ट आप जानेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन आपको मान लीजिए प्रॉब्लम्स बताना है, प्रॉब्लम में क्या इतनी बार बनाया हुआ है कि रटा हुआ है, तो मैं बताता जाऊंगा। अब जितना फास्ट मैं चाहूं उतना बता सकता हूं, लेकिन उस तरह से नहीं करना है मुझे। तो बताइएगा आप, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चीज एक एक चीज समझा सकूं। सो दिस इज व्हाट माय मोटिव इज। चलिए इसको देखिए पहले, अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस इक्वेशन को एक और तरीका है, उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमेशा से मैंने कहा कि एटलीस्ट एक बार आप जो भी प्रूफ आपको पढ़ना है उसको डेफिनेटली आप एक बार प्रूफ करिए, क्योंकि आगे जब मैथमेटिक्स आप लेंगे ना तो आपको सिर्फ प्रूफ ही करना है। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट प्रूफ्स। इसलिए अगर आपको आगे मैथ्स नहीं करना तो फिर बात अलग है। ठीक है, चलिए प्रूफ लिखना बहुत ज़रूरी है। आगे जब आप जाएंगे अपने ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज में जाएंगे ना, खास करके मैथमेटिक्स में, चाहे उन जैसे स्टूडेंट्स को जिनको मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट हो, तो उनके लिए आगे इतनी आसान राहें नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना है एकदम। वहाँ पे आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा, इस तरह से सारे प्रूफ्स को आपको लिखना पड़ेगा। सो अगर आपको मैथ्स लेना है, इफ यू वांटेड टू स्टडी मैथ्स इन योर अपकमिंग years, then you have to learn from now how to write proofs in mathematics. Okay, so इसीलिए चलिए अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, जो कि जिसमें कोई फिगर विगर की जरूरत नहीं है। हमने एक बार तो निकाला हुआ है दो स्ट्रेट लाइंस के का जो बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, उनका इक्वेशंस हमने पहले निकाला हुआ है। उसी को यूज करते हुए इसको भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। फिगर तो आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से बनता है मेरे ख्याल से, और इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। अब होमोजेनियस इक्वेशन तो आपको मैंने लिख दिया है, तो आपको पता होगा। मान लीजिए दोनों स्ट्रेट लाइन एक है, मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है आपका y इज इक्वल टू, या इस तरह से y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, और दूसरा स्ट्रेट लाइन है एंड y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आपको पता है कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी। इन चीजों के बारे में तो आपको पता है। याद होगा आपको अगर कि अगर दो स्ट्रेट लाइन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो दोनों स्ट्रेट लाइंस का जो एंगल बाइसेक्टर्स होता है उनका इक्वेशंस होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यही होता है। अब यहाँ पे जो हमारा
कांस्टेंट टर्म है, यानी कि C1 और C2 दोनों में 0 है, बाकी तो वही रहेगा। इसलिए equations to the required bisectors are क्या हो जाएगा, y माइनस m1x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, उसी तरह प्लस माइनस y माइनस m2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर्ड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब अलग अलग लिख देते हैं, इसलिए y माइनस m1x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक हो गया हमारा ये वाला यानी कि प्लस साइन के साथ, और एक हो गया हमारा y माइनस m2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस m2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Writing these equations in a single form क्या हो जाएगा, हम एक ही में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस m1x कंबाइंड करके y प्लस m1 स्क्वायर, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस y माइनस m2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर होगा। उसी तरह ये जो एक्सप्रेशन है यानी कि y माइनस m1x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस, ये इधर आके प्लस होगा, y माइनस m2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये भी 0 के बराबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आप नहीं कर सकते हैं, ये एक ही में कंबाइंड हो गया दोनों। दैट इंप्लाइज हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि m1x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y माइनस m2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से हो जाएगा y माइनस m1x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस, देखिए 1 प्लस होगा, यहाँ पे कर लीजिएगा, 1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस y माइनस m2x डिवाइडेड बाई 1, इसका भी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ m2 स्क्वायर, यहाँ पे m1 स्क्वायर, ठीक है। चलिए हो गया ये। अब हमें क्या करना है, 0 के बराबर है ही, सिंपली सॉल्व करना हमें, 1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 m1 xy, ठीक है, माइनस 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू y स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 m2 xy इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, y स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 m1 xy प्लस m2 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 स्क्वायर xy, उसी तरह इसको भी करते हैं तो हो जाएगा माइनस y स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 m2 xy और
माइनस m1 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 m1 स्क्वायर m2 xy इज इक्वल टू 0। ये और ये खत्म हो गया, ठीक है। ये y स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर भी खत्म हो गया। चलिए अब यहां पे है m1 स्क्वायर x स्क्वायर और यहां पे है m2 स्क्वायर x स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे है m1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और कुछ ढूंढते हैं, कहीं कुछ है। और अगर हम कहीं ढूंढना चाहें तो x स्क्वायर और यहां पे y स्क्वायर है। एक काम करते हैं, हम यहां से देखिए m1 स्क्वायर x स्क्वायर और यहां पे है m1 स्क्वायर y स्क्वायर। यहां से हम क्या करते हैं ना, m1 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा ना। उसी तरह से यहां पे है m2 स्क्वायर y स्क्वायर और यहां पे है m2 स्क्वायर x स्क्वायर। तो अगर यहां से हम कॉमन ले लें माइनस m2 स्क्वायर तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां और यहां से अगर हम कॉमन ले लें प्लस 2 m1 m2 xy तो आ जाएगा m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, हमें सब में m1 माइनस m2 करना चाहिए था ना। चलिए ठीक है, तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए 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 यहाँ पे इस तरह करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखिए m1 स्क्वायर x स्क्वायर है और यहाँ पे m2 स्क्वायर x स्क्वायर है। क्या करते हैं, x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ और यहाँ से ले लेते हैं माइनस वाई स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। ये भी ठीक है। अब हमारा क्या बचा, यहाँ से और यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें माइनस 2xy तो हमें क्या बचेगा यहाँ पे, m1 माइनस m2। और अगर यहाँ और यहाँ से हम कॉमन ले लें प्लस 2 m1 m2 xy तो यहाँ भी बचेगा m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। अब m1 माइनस m2 तो सब में कॉमन है तो उसको एक तरफ भेज देंगे। यहाँ पे बच जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी तो खत्म हो गया, बचा x स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2। यहाँ पे बचा माइनस y स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या बचा, माइनस 2xy और यहाँ पे क्या बचा, प्लस 2m1 m2 xy इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम m1 प्लस m2 कॉमन लेके इसको रख देते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन सबको उधर ले जाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन लेंगे और xy कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस m1 इंटू m2। m1 प्लस m2 आपका क्या आ जाएगा, आपको पता है m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, माइनस 2h बाई बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy को 2xy ही रहने देते हैं और 1 माइनस ए बाई बी। कोई दिक्कत, ऊपर भी b, इस साइड भी b है, उस साइड भी b है, खत्म कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2h इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy इंटू बी माइनस ए। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे और इस नेगेटिव को उधर से खत्म कर देंगे और इस 2 को इस 2 से खत्म कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसी इक्वेशन से मिलता जुलता इक्वेशन है, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब चलिए इस पे एक प्रॉब्लम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे यहीं पे। चलिए, इस तरह से आप, एक और तरीका है जिससे कि इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा, इसमें थोड़ा प्लस माइनस की गड़बड़ी हो जाती है, और पिछला वाला जो था उसमें बस अगर आप फिगर समझ गए तो आपसे आसानी से बन जाएगा वो। Okay. Find the equations of the straight lines bisecting the angles between the pairs of straight lines given by 1 x square minus 7xy plus 12y square is equal to 0 and 2 33x square minus 71xy minus 14y square is equal to 0। ठीक है, चलिए पहला वाला मैं बता रहा हूं, दूसरा आप खुद से बनाइए, बड़ा ही आसान है। पहले वाले में ए क्या है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, 12 है। और एच क्या है आपका, देखिए 2h तो -7 है, तो h इज इक्वल टू -7/2 है, h इज इक्वल टू -7/2 है, दैट्स इट। इक्वेशन आपका क्या है, इसलिए इक्वेशंस ऑफ द, चाहे इसको इक्वेशन करिए, ऑफ द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर्स, क्योंकि दोनों एक ही में है, इज क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही रहने देंगे, क्या करना है, a माइनस बी, ए कितना है 1 है और b कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा -12। अब यहां से xy को xy ही रहने देते हैं क्योंकि ये तो वेरिएबल है। h इज -7/2, 2 ऊपर चल जाएगा, -7 नीचे, माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, 7x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 दूनी 24xy, एक ही में लिख दीजिए 7x स्क्वायर माइनस 24xy माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका यही है। आपको फॉर्मूला याद है, इक्वेशन याद है, आपने फटाक करके बना लिया। ठीक है, चलिए दैट्स इट। ये आपका होमवर्क है, इसको खुद से बनाइए। आज कितना टाइम हो गया है, कैमरा में देखता हूं, अभी तो समय है हमारे पास, टाइम तो अभी है हमारे पास। चलिए एक प्रॉब्लम और बना लेते हैं।
ठीक है, एक प्रॉब्लम और बना लेते हैं और फिर आज के क्लास को ख़त्म करेंगे। ओके, एक्चुअली मैंने आपसे अंत में कहा कि चलिए अब एक और लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे, तो मैंने देख लिया कि मेरा जो माइक है वो ब्लिंक कर रहा है और इसीलिए मैंने सोचा उसको 5 मिनट चार्ज कर लेता हूँ। सो इसीलिए क्लास मुझे इंटरप्ट करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट। अब चलिए, जैसा कि मैंने कहा, लास्ट जो प्रॉब्लम है आज का उसको देख लेते हैं और फिर इस क्लास को ख़त्म करेंगे। show that the two straight lines represented by the, लग रहा है मैंने दूसरा पेन उठा लिया है क्या, represented by the equation x square into tan squared theta plus cos squared theta minus 2xy tan theta plus y squared sin squared theta is equal to 0। ये तो क्वेश्चन भी नहीं पूरा हुआ है। मेक with the axis of x angles such that the difference of their tangents is 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझ लेते हैं। कह रहा है कि ये इक्वेशन डेफिनेटली सेकेंड डिग्री का एक होमोजेनियस इक्वेशन है। ये इक्वेशन जिन दो स्ट्रेट लाइंस को, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दोनों स्ट्रेट लाइंस एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उन एंगल्स का टेंजेंट का जो डिफरेंस है वो 2 आए, यही हमें प्रूव करना है। फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं। ये x है, ये y है, ये मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरा है, ये θ1 है, ये θ2 है। ये इक्वेशन मान लेते हैं y इज इक्वल टू m2x है, ये इक्वेशन मान लेते हैं y इज इक्वल टू m1x है। m1 इज इक्वल टू डेफिनेटली tan θ1, m2 इज इक्वल टू tan θ2। कोई दिक्कत नहीं, तो हमें निकालना है m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 2, यानी कि tan θ1 माइनस tan θ2 इज इक्वल टू 2। चलिए, सबसे पहले तो आपको पता है इस इक्वेशन को देखते हुए कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी है। माइनस 2h यानी कि 2 tan थीटा बाई बी कितना, साइन स्क्वायर थीटा। b मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और 2h तो आप यहां से देख सकते हैं। 2h इज इक्वल टू क्लियरली कितना है, माइनस 2 tan थीटा, माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। एंड m1 m2 यानी कि tan θ1 इंटू tan θ2 कितना है हमारा, a बाई बी। a कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई अगेन साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए m1 माइनस m2, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, को लिख सकते हैं हम m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कोई पेन नहीं चल रहा है लग रहा। इज इक्वल टू m1 प्लस m2 क्या है आपका, 2 tan स्क्वायर थीटा बाई साइन 4 थीटा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर करूंगा तो, माइनस 4xy यानी कि 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर से देखिए 4 है, बाहर निकल के हो जाएगा 2, कॉमन लेके नीचे आप एलसीएम लेंगे, आपका आएगा साइन 4 थीटा। यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन 4 थीटा है, बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो आ जाएगा इन दोनों में से तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब तो कुछ है नहीं, कॉमन ले लिया है, तो इतना बड़ा रूट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। साइन स्क्वायर थीटा, ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। गुड, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, ऊपर वाला बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, 2 आंसर। सो द डिफरेंस ऑफ देयर टेंजेंट्स इज इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, जब भी सेकेंड डिग्री में प्रॉब्लम्स टफ नहीं आएगा, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको चाहिए और थोड़ा सा ये चाहिए कि आप किस तरह से इक्वेशन को याद रखते हैं, क्योंकि ज्यादातर टाइम व्हाट इज एक्चुअली मोस्ट स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग डिफिकल्ट इज टू राइट द करेक्ट इक्वेशन। दे डोंट रिमेंबर हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। होमोजेनियस के केस में या आगे जो हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, वो तो और याद नहीं रहता है ज्यादातर बच्चों को, तो वहीं पे प्रॉब्लम होती है, वहीं पे आप मार खा जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन किस तरह से लिखना है, ए बी एच जी एफ जो कि आएगा आगे। तो जो कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स को करेक्ट वे में किस तरह से लिखना है, यही याद रखना है आपको। अगर ये आप याद रखते हैं तो आप आसानी से सेकेंड डिग्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो है ही, आप फिगर आपको याद होना चाहिए, फिगर किस तरह से बनाएंगे आप, ये याद होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप ठीक से स्टडी करेंगे। ये नहीं कि जल्दी जल्दी पूरा रात भर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर लेंगे, कि वो वन शॉट नहीं आया है आजकल, वन शॉट दिस वन शॉट दैट, वन शॉट आप करते रहेंगे, आप नहीं कुछ कर पाएंगे। फिर वन शॉट में नहीं होता है। अगर वन शॉट होता तो इतने मैथमेटिशियंस वन शॉट में ही सारा कुछ कर दिया होता उन्होंने, राइट। तो इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, दैट्स इट। कल हम लोग शुरू करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, और 2-3 क्लास है, जिस मतलब 2 क्लास मान के चलिए कि सेकेंड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में लग जाएगा। और उसके बाद आपका स्ट्रेट लाइंस में एक चीज बचा हुआ है, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो भी कहें, तो वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें भी 1 से 2 दिन मान के चलिए। एंड जब उसको हम लोग खत्म कर लेंगे तो मैं सोच रहा हूं कि ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग खत्म करें जल्दी से पहले, जो भी बचा है, और अलजेब्रा को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि अलजेब्रा भी हमने छोड़ा है। और एनसीईआरटी के रिगार्डिंग मैंने एनसीईआरटी शुरू किया था, बीच में कोई देखता ही नहीं था। ये तो कुछ देख भी ले रहे हैं 10-12, वो तो कोई देखता ही नहीं था, तो मैंने बीच में रोक दिया था। बट नाउ आई रियलाइज दैट आई शुड डू एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कॉन्टिन्यूअसली, तो वो मैं
आपके लिए करूँगा। NCERT के जो प्रॉब्लम्स है वो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो दैट्स इट। और आपको पता होगा मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि क्यों मैं कल परसों क्लास नहीं ले पाया था, वो इलेक्ट्रिसिटी की कुछ प्रॉब्लम थी, आज भी थी, इसीलिए मैं रात में ले रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं दिन में ही ले चुका होता क्लास आज का। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं दिन में डे टाइम में क्लास रोज़ लिया करूँ। सो धीरे धीरे वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा लाइव क्लास थोड़ा सा कुछ 500 या 1000 सब्सक्राइबर हो जाए उसके बाद मैं लाइव क्लास के बारे में सोचूंगा, क्योंकि अभी सोचने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। 10 लोग 8 लोग देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियोस को क्लिक करके और बंद कर दे रहे हैं इंस्टेंटली। तो उससे जो मेरा एवरेज व्यू है, ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी घटा हुआ है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और 10 सेकेंड देख के तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आई होप आप उसको 15 मिनट 20 मिनट टाइम देंगे किसी भी लेक्चर को देखने के लिए। देन देयर आफ्टर यू डिसाइड कि आपको देखना है या नहीं देखना, इट्स टोटली अप टू यू। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर नाउ, सी यू टुमारो।